दोस्तों, सोचिए एक ऐसी रात जहां 7 मजदूर चीख रहे हैं, दरवाज़ा खोलो, आग बुझाओ, लेकिन दरवाज़ा लॉक है। आग उन्हें जिंदा निगल जाती है। ये कोई फिल्म नहीं, मुंबई की सच्ची घटना है जो आज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल है। आज हम खोलेंगे मुकेश मिल्स 1982 फायर का पूरा राज, घंटे दर घंटे फैक्ट्स के साथ। देखते रहिए क्योंकि अंत में वो ट्विस्ट जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। 17 सितंबर 1982 मुकेश मिल्स, लोअर परेल, मुंबई। वो दिन जब आग ने 7 मजदूरों की जिंदगी निगल ली। घड़ी की सुई हर मिनट आगे बढ़ी और डर गहराता गया। चलिए घंटे दर घंटे जीते हैं वो खौफ। सुबह 8 बजे मिल के गेट खुलते ही 500 से ज़्यादा मजदूर अंदर घुस गए। ज़्यादातर कपास साफ करने वाले और मशीन ऑपरेटर थे। हवा में कपास की धूल भरी हुई थी। मैनेजर मुकेश पटेल ने शिफ्ट शुरू कर दी। मशीन गर्म हो रही थी, लेकिन पुरानी वायरिंग का कोई चेक नहीं हुआ। मजदूर रामू, शंकर, लक्ष्मी सब हंसते बोलते काम पर लग गए। कोई नहीं जानता था कि ये उनकी आखिरी सुबह है। दोपहर 2 बजे लंच ब्रेक के बाद स्पिनिंग सेक्शन में मशीन नंबर 7 गर्म हो गई। वायरिंग से चिंगारी निकलने लगी। एक मजदूर ने मैनेजर को बताया, साहब तार जल रहे हैं। जवाब मिला, काम चलाओ, प्रोडक्शन रोको मत। धुआं फैलने लगा और वेंटिलेशन भी खराब था। मजदूर जो थे अंदर वो खांसने लगे। बाहर बहुत ही कड़क धूप थी, लेकिन अंदर मौत का साया मंडरा रहा था। शाम 6 बजे दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई। 7 मजदूर स्पिनिंग रूम में फंस गए। रामू 25 साल का बिहार से आया, शंकर 30 साल का परिवार का इकलौता कमाने वाला, लक्ष्मी एक महिला मजदूर और 4 अन्य लोग। मशीनें फुल स्पीड पर चल रही थी। कपास के ढेर हर तरफ बिखरे पड़े थे। तभी 6:45 बजे शॉर्ट सर्किट हो गया। मशीन नंबर 7 से आग की लपटें भड़क उठी। चीखें गूंजने लगी, आग लग गई, आग लग गई। अब वक्त हो रहा था 6:50। आग फैलना शुरू हो गई। आग ने पूरे कपास को निगल गया। धुआं पूरे कमरे में भर गया। मजदूर भागने लगे, लेकिन मेन दरवाज़ा लॉक था, सुरक्षा के नाम पर। पिछला गेट जाम हो चुका था। रामू ने चिल्लाया, दरवाज़ा खोलो, लेकिन मैनेजर ऊपर की ऑफिस में बैठा था। फायर अलार्म फेल हो गया। आग 10 फीट ऊंची हो गई। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। मजदूर खिड़कियों पर चढ़े, लेकिन ग्रिल्स वेल्डेड थे। बाहर के मजदूर चीखे, पुलिस बुलाओ। अब 7 बज चुके थे। धुआं इतना घना हो गया कि सांस रुकने लगी। शंकर ने मशीन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जल गए। लक्ष्मी बेहोश हो गई। चीखें धीरे धीरे कम हुई। आग ने सबको घेर लिया। तापमान 500 डिग्री तक पहुंच गया। 7 बॉडीज जली हुई पड़ी रही। पहचान मुश्किल हो गई। बाहर सायरन बजने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वक्त था 7:30 बजे। फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर टैंकर आखिरकार पहुंच गया। आग बुझा दी गई, लेकिन अंदर सिर्फ खाक बची थी। 7 लाशें जलकर काली हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोली, स्मोक इनहेलेशन और बर्न से मौत हुई है। मैनेजर मुकेश पटेल गायब हो गया। मिल को तुरंत बंद कर दिया गया। जांच में पाया गया कि सेफ्टी नॉर्म्स का पूरी तरह उल्लंघन हुआ था। दरवाजे लॉक थे और कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ये हॉन्टेड प्लेस क्यों हो गई। ये घटना के बाद मुकेश मिल्स भूतिया कहलाने लगी, क्योंकि मजदूरों की मौत इतनी दर्दनाक थी कि उनकी आत्माएं वहां फंस गई। लॉक दरवाजे और जली हुई चीखों का ट्रॉमा कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मिल में कई बार बिना वजह आग लगती रही, जैसे 6 से 7 और घटनाएं। बॉलीवुड शूटिंग के दौरान अजीब हादसे हुए।
एक्ट्रेस बिपाशा बासु को हॉन्टेड फील हुआ। पंडित का एक्सीडेंट हो गया। कामना पंजाबी के सामान गायब हो गए। लोकल्स कहते हैं कि रात में मशीनों की आवाज़ें, चीखे और साए दिखते हैं। ये जगह ऊर्जा से भरी है, जहाँ अधूरी मौतें भटकती रहती है। वो खास घटना जो इसे हमेशा भूतिया बनाती है। सबसे डरावनी घटना 1982 की आग के ठीक बाद ही। अगली सुबह जब बॉडीज निकाली जा रही थी, एक जलती लाश ने अचानक हिलकर दरवाज़ा खोलो चिल्लाया। गवाहों ने सुना, लेकिन रिपोर्टर्स ने दबा दिया। उसके बाद ही मिल में रिकॉर्डिंग्स में वही आवाज़ें कैद हो जाती है। यही वो मोमेंट है जिसने इसे भारत का सबसे भूतिया मिल बना दिया। ये थी वो रात, 7 जिंदगियां चली गई, एक मिल का अंत हो गया। आज भी मिल खड़ी है चुपचाप, लेकिन वो चीखें गूंजती रहती है। लाइक करो, शेयर करो। क्या ऐसा दोबारा हो सकता है?